जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। हम लोगों में जो मूड से मूड हो, देखिएगा, महाअज्ञानी, महामूढ़, महामूर्ख, आयु समाप्त हो रही हो, पापी से पापी भी क्यों ना हो, यानी ये तीनों बातें हों, मूड भी हो, बुढ़ापा भी आ चुका हो और अनंत पाप कर चुके हो, ये तीनों बातें हों, उसका भी कल्याण हो सकता है, उसका भी कल्याण हो सकता है। लाख अपराध करे लेकिन प्रतिज्ञा कर ले, मैं अब से पाप नहीं करूंगा। पाप क्या है? जो करूंगा अपने भगवान के निमित्त करूंगा, बस ये पुण्य है। एक ही पुण्य है, जो कर्म करूंगा भगवान के निमित्त करूंगा। पहले के पाप भगवान सब क्षमा कर देते हैं। कब? जब ये जीव कहता है, हे गोविंद, हे राम, मैं आपके शरण हूं। हाँ, कहने को तो हमसे कितनी बार कहलवा लो। अगर कहने से, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहने से शरणागति होती, अगर कहने से शरणागति होती, सबकी शरणागति भगवान स्वीकार कर लेते। कथनी और करनी में जो अंतर होना चाहिए, वो अंतर नहीं है हमारे अंदर। हम शरणागत का अर्थ ही नहीं जानते। शरणागत का मतलब क्या होता है? मेरे पास करने वाले मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये सब भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति में दे दिए। फिर क्या करें? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। सीताराम सीताराम, सीताराम कहियो। शरणागति को जिसने समझ लिया, ध्यान सुनिएगा, और शरण्य हो गया, खाली समझने से भी काम नहीं होगा। अपने रोग को पहचान लिया और उसकी दवा मिल गई। अब मैं आपकी शरण में हूं, आज से मैं आपको याद करूंगा। अब मेरा संबंध, ध्यान से सुनिएगा, अब मेरा संबंध किसी से नहीं है, केवल आप हरि गुरु दो ही अपना, गहूं इन के ही शरणा। कहते हैं कोई जीव कितना भी बड़ा
नास्तिक पुरुष क्यों ना हो, भगवान शरणागति के तुरंत बाद उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन शरणागति होने के बाद, खाली कहने के बाद नहीं, कहने वाले तो संसार में बहुत मिलेंगे, देखिएगा, फिर ध्यान से सुनिएगा। जब विवेकी माने जागे हुए पुरुष की ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, यानी जो जाग गया, जिसे आत्मज्ञान हो गया और उसे ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उनकी सेवा द्वारा गुरु कृपा प्राप्त कर लेता है तथा उनके आदेश के अनुसार ध्यान में लग जाता है। जब भगवान की कृपा, सदगुरु की कृपा होती है, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है और समस्त कामनाओं को, ध्यान से सुनो, अब जो बात बोल रहा हूं उसे नोट करना, खाली सुन के छोड़ मत देना। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद भी समस्त कामनाओं को त्याग कर, नंबर 1, समस्त कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, आसक्ति रहित हो जाता है, तो वो जीव शांति को प्राप्त होता है। उस पर भक्ति की कृपा, सीता की कृपा होने लगती है। फिर वो संसार में मोहित नहीं होता। ध्यान से सुनो जो बोलने जा रहा हूं, मोहित तो होता है, संसार में मोहित नहीं होता। मोह नहीं मरेगा, मन तो रहेगा, इधर नहीं अब इधर लगेगा। अब भगवान की कथाओं में मोह है, गुरु से मोह है, भक्तों से मोह है। बहुत सारे जो शरणागत जीव होते हैं वो सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न, ना कभी उन्हें कोई शोक होता है, ना किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, सब में समभाव अपने स्वरूपभूत परमात्मा को ही देखते हैं तथा भगवान की पराभक्ति प्राप्त कर अंत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में शुद्ध सत्संग में, शुद्ध संग में भगवत कथा या भगवत चरितामृत श्रवण गान पान आदि मूल तत्व होता है। तुलसीदास जी ने कहा था, हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। नोट करो, हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थ प्रयाग है। आज एक गहराई बात बता रहा हूं, करोड़ों बार प्रयाग में नहा लेना, एक बार किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर अपना मन नहला लेना,
मन शुद्ध कर लेना। कहते हैं संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां भगवान शिव और विष्णु की कथा ही त्रिवेणी है। जो सुनते ना सुनते तत्काल ही समस्त मंगलों को प्रदान कर देती है। इसमें कहते हैं वाल्मीकि, नारद, व्यास आदि ने अपने मुख से बताया। ये तीनों की बात बता रहा हूं। वाल्मीकि, नारद जी और व्यास आदि ने अपने मुख से बताया कि सत्संग के द्वारा ही हम में ये परिवर्तन आ गया है और इतना हमारा उत्थान हुआ है। भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा, सत्संग अकेले ही, नोट करो, सत्संग अकेले ही सब कुछ कर देता है, फिर किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रह जाती। जो व्यक्ति विशुद्ध उज्जवल धारा वाली सत्संगति रूप गंगा में नित्य आकर गोते लगाता है, जो रोज सत्संग में नहाता है, उस पर जप, तप, तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ आदि साधनों की कोई अपेक्षा नहीं है। नोट कीजिएगा, जो सच्चे मन से रोज अपने जीवन में सत्संग सुनता है और उसे जीवन में उतारता है, उसको ना जप की जरूरत है, ना तप की जरूरत है, ना तीर्थ यात्रा की जरूरत है, ना दान यज्ञ आदि साधनों की अपेक्षा होती है। वो एकमात्र सत्संगति से ही पूर्ण कृतार्थ हो जाता है और उसे सहज ही जीवन मुक्ति, भगवत प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति होती है। आप और हम लोग सुनते तो रोज ही ये बातें, लेकिन हमारा मन डमरू की तरह, जैसे थाली का बैंगन होता है नहीं, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है, ऐसे हमारा मन जिसने कहा उसके साथ चल देता है। कब तलक, कितने जन्म अभी और। राजा परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा था कि गुरुदेव, ऐसा भागवत सुनने के बाद भी ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपना कल्याण नहीं चाहेगा। बोले, आप जैसे सदगुरुओं के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के बाद में ऐसा कौन पापी होगा। तो सुखदेव परमहंस थोड़ा मुस्कुराए, बोले, राजन, इसका जवाब प्रैक्टिकल देंगे तेरे को। और वो इंतजार कर रहा है। 7 दिन की जिंदगी हम सब की, हम सब यहां इस संसार से 7 दिनों में से जाएंगे किसी दिन। देखिएगा और मजे की बात, जब सुखदेव जी परीक्षित को लेकर सुबह शौचालय के लिए, शौच के लिए जंगल में गए, तो एक जगह सूखी लैट्रिन पड़ी हुई थी और उसके अंदर एक कीड़ा भुर्र 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 घूम रहा था।
सुखदेव जी ने कहा शिष्य को इससे अच्छा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का कोई मौका नहीं है। क्या बोले परीक्षित? बोले जी गुरुजी, एक लीगड़ा लेके आओ और इस कीड़े को निकालो, लैट्रिन में से कीड़े को निकालो और फूल पे रख दो। थोड़ी दूरी पे फूल रख दिया। अब आप मुझे बताइए, परीक्षित पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? कीड़े को गंदगी में से, लैट्रिन में से निकाल करके खुशबू में ले जाके रख रहा है। अब बोले गुरुजी रख दिया, अब क्या करना है? बोले नहीं करना कुछ नहीं है, बस देखो। परीक्षित क्या देख रहा है? वो गोबर में से निकला हुआ कीड़ा जो फूल पे रखा गया, वो मनी मन परीक्षित को गालियां देता हुआ वापस लैट्रिन की तरफ जा रहा है। उन्होंने पूछा गुरुजी इसका क्या मतलब है? बोले सत्संग सुनने के बाद भी ये मल रूपी मन, मक्खी रूपी मन घूम घूम के उसी ममता, उसी मोह, उसी आसक्ति में जाता है। नहीं मानता जी। गुरु क्या करे, भगवान क्या करे? हम लोगों पर भगवान तो कृपा कर चुके। भगवान तो कहते हैं मैं बने बनाए का साथी हूं। मैंने दो काम करने थे, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। मैंने तुम्हारा संग, तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया, कुत्ते बिल्ली गधों से निकाल के। वहां तुम सत्संग नहीं सुन सकते थे, वहां तुम्हें मैं का पता नहीं चलता, मेरे का पता नहीं चलता। मैंने तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया और साथ में गुरु संग दे दिया। मेरा काम खत्म। और गुरु का काम, मैं बहुत बार कहता हूं कि माँ बाप बच्चे की बाहर की लैट्रिन धोते हैं और गुरु अंदर की मलिनता को धोता है। मगर हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हम तो बाहर से बहुत शुद्ध हैं, अंदर हमें जाना ही नहीं। मैं तो अनेक बार अपने आप से प्रश्न करता हूं कि जो मौका इस बार मिला हुआ है, अगली बार अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, ये ममता और मोह और आसक्ति, ये वही लैट्रिन है जिसमें वो कीड़ा बार बार घूम के जाता है। सेवा करो, सेवा परमो धर्म है। अगर इतनी ममता है तो पिछले जन्म की ममता कहाँ गई? हर जन्म में माँ बाप मिले होंगे, हर जन्म में न जाने क्या क्या मिला होगा। हमारे पिछली फैक्ट्रियां, पिछली दुकानें, पिछली बिल्डिंगें, हम स्वर्ग के सम्राट भी रह चुके, कहाँ गया वो? लेकिन ब्रह्म नहीं मरता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, एक ही लाइन सुनिएगा कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान सोचते हैं यदि मेरे आचरण के द्वारा लोगों के मन में श्रृंगार की उत्पत्ति हुई तो अब ऐसी लीला कर दूं, मन में श्रृंगार के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ हो, वे भी वैरागी हो जाएं और भूल कर भी ना सोचें हमें जीवन में इस लीला को स्वीकार करना है।
तो भगवान ने सीता से, भगवान राम ने कहा, मैं काम और तुम लोभ की लीला करना। आप और हम लोग रामचरितमानस को ये टीवी पे देख के रामचरितमानस समझ आती है। सोच के देखिएगा। तो क्या वो सोने के मृग को देखकर जिस सीता का मन दशरथ जी की अयोध्या को देखकर आकर्षित नहीं हुआ, जनकपुर में माया को देखकर मुग्ध नहीं हुआ, वो सोने के मृग को देखकर उसे पाने के लिए व्यग्र हो उठी, ये बात तर्क संगत मालूम नहीं पड़ती। इसके द्वारा वो मानवीय लीला का निर्वाह करती हैं। भगवान भी कह रहे, अरे मूर्खो, ये कामनाएं हाय 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 हाय, क्या करोगे इसका, सब छोड़ के जाने वाले हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब हमने इतना कमा लिया है, हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, तो अब कमाना छोड़ दो। नहीं नहीं, अभी पोते फिर पड़पोते अगर जिंदा रहे तो सोते भी कमाते रहेंगे। ब्रह्म नहीं मरेगा। भगवान, देखिए मैंने कहा लक्ष्मण जी वन में गए हुए थे, तब भगवान राम ने सीता से क्या कहा, आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा। क्या कहते हैं भगवान राम सीता जी से, सुनौ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। अब मैं कुछ मनुष्य की लीला करूंगा, यानी हमारे जैसे पाप। हमने क्या समझा, जब भगवान सोने के मृग के पीछे भागते हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं, तो कौन सा पाप कर रहे हैं, हमने ये अर्थ निकाला उसका। कभी सोचा भी नहीं। क्या भगवान राम को नहीं पता ये सोने का मृग नहीं है? ये मृग तृष्णा जो है इंसान की, उसे कहीं का नहीं छोड़ती। भगवान राम ने सीता से कहा, सुनौ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवी ललित नर लीला। हे प्रिय, पाति व्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मानवीय लीला करूंगा, लोगों को शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए कि माया के पीछे मत भागो। हम तो राम को देख के और पीछे भागने लग गए। हमने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। बहुत ध्यान दीजिएगा, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। अब जो 5-7 मिनट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने एकाग्रचित होकर सुना तो फील जरूर होगा कि हमारा मन कैसा मल मक्खी में घुसा हुआ है। भगवान राम उनसे 2 कार्य करने की बात करते हैं सीता से। कहते हैं, एक रूप में तुम अग्नि में निवास करो। लक्ष्मण को नहीं पता कि भगवान कब अग्नि में चली गई। और दूसरे रूप में मेरे पास रहकर जो भूमिका मैंने बनाई है उसका निर्वाह करो। जो सीता यहां से बचेगी वो छाया सीता है, वो लीला करने वाली सीता है। असली सीता तो भगवान के अंदर समा गई। उस समय भगवान के मुख में अग्नि है। अब आपको संकेत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर दंडकारण्य की लीला सुनकर भी हमारा काम और लोभ नहीं मरा
तो करोड़ों वैद्य आ जाएं, करोड़ों संत महात्मा आ जाएं, हमारा राग नहीं मर सकता। फिर तो यही समझिएगा कि माया महाठगनी हम जानी। इसलिए आपको संकेत कर दूं, ये दंड कारण मनोभूमि है, लिख लो। ये मन के जो विचार हैं, मन की जो मलिनता है, इसे मनोभूमि बोलते हैं। इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। दो शब्द बोल रहा हूं, गहराई से नोट कीजिएगा। दंड कारण मनोभूमि है, मन की विशालता, मन क्या क्या सपने बनाता है। और एक ऐसा मन होता है कि गोपी गा रही है, ऐसो मन होए उठाए लऊं कन्हैया। और एक का मन हो रहा है, ऐसो मन होए खरीद लूं कुतुब मीनार। मतलब मन के अंदर क्या है, सोचो, भगवान के पास जाने का है या संसार पाने का है। ये दंड कारण में भगवान जो लीला करेंगे, मानव लीला करेंगे। और इससे हमारे काम और लोभ अगर नहीं मरे, फिर ये मत कहना वो इलाज कब बताओगे। इसलिए चर्चा करने से पहले बता रहा हूं। अरे जिसको ये पता चल गया कि मैं कौन हूं, और जिसको ये पता चल गया कि मेरा कौन है, वो बताइएगा उससे बड़ा कोई धनवान है? जिसे ये ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। हम भीख मांग रहे थे संसार में, सदगुरु ने हमें बता दिया, अरे तुम तो परमात्मा की संतान हो, उस पूर्ण ब्रह्म की संतान हो जो सारी सृष्टि का मालिक है। लेकिन हमने ये बात मानी नहीं। अभी भी लोगों के मन में भ्रम क्या होता है, कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कैसा गुरु मिल जाए जो उल्लू की लकड़ी घुमाए और भगवत प्राप्ति करा दे। ये जादू टोने टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। ये छल कपट छिद्र कुछ नहीं होने वाला। तो एक बात मैंने आपसे कही, दंड कारण मनोभूमि है। ये मन के जो महल बनाते हैं ना हम लोग, एक महल हो सपनों का, और चित्रकूट चित्त की भूमि है, जहां चित्त शुद्ध होता है। एक संत थे, वो तो क्या कहते थे, चित्रकूट में भगवान राम की लीला सुन के चित्त को कूटो। क्यों? ये अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ है। हमारे चित्त में ये ममता कहाँ रहती है, मोह कहाँ रहता है, आसक्ति कहाँ रहती है? ये चित्त में जमा है, और इसी जन्म के पाप नहीं, अनंत जन्मों से जमा है। तो दंडक वन में भगवान राम मन की दुर्बलताओं की विकृतियों को तथा समाज में उनके दुष्परिणामों को प्रकट कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने मन की दशा, मन की दुर्बलता, मन के रोगों का क्या क्या भोगना पड़ता है, वो दंड कारण में लीला होगी। आप लोग अगर सत्संग में एकाग्र होंगे, अपना इलाज कराना चाहेंगे और दवा का सेवन करेंगे, तो मन शुद्ध हो जाएगा।
जितनी लगन धन कमाने में, ये माया बटोरने में, इकट्ठा करने में लगा रहे हो, जो छोड़ के मरोगे, अरे कम से कम अब तो वो जमा कर लो जो लेके जाने वाले हो। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। आज मैंने दो बातें आपको चलते समय कही हैं। दंडकारण्य मनोभूमि है। ये मन जो महल बनाता रहता है ना, सपने देखता रहता है मन, ऐसा मन होए, ऐसा मन होए। जिस दिन मन राममयी हो गया, गोविंदमयी हो गया, गुरुमयी हो गया, तो चित्रकूट बन जाएगा। तो कल से आपके साथ यहां से नवीन चर्चा शुरू होगी। आज चेतावनी दे रहा हूं कि दंडक वन में, इस वन में भगवान राम हमारे मन की दुर्बलताओं को देखिएगा। यानी सबका एक्सरा होगा, सबका ब्लड टेस्ट होगा। जैसे शरीर का ब्लड टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है सामने, रिपोर्ट लाल पैथ वाले से क्या क्या बढ़ गया, क्या क्या घट गया। इसी प्रकार आप और हम सब लोग अपने मन के रोगों को, मन की दुर्बलताओं को, मन की विकृतियों को, उससे हमारे अंदर क्या क्या दुष्परिणाम प्रकट होते हैं, भगवान इसके लिए नाटक करते हैं हमारे मन पर चोट करने के लिए, कि जिससे हम समझ सकें कि दंडकारण्य में भगवान ने मनों की दुर्बलताओं की विकृतियों को सामने लाने के लिए भगवान कैसी लीला करते हैं। इसकी चर्चा कल से करेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और कल बताऊंगा। जो प्रेजेंट होगा वो समझ पाएगा। जो ये सोचेगा मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, अरे बाबा जो प्रेजेंट में सुन रहे हैं वही रिकॉर्डिंग समझ पाएंगे। मन कहां फंसता है, इसकी चर्चा अब कल करेंगे।